हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब सीरीज वंस अगेन। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने रिलेशन देखे इंडिया के आसियान के साथ, बांग्लादेश के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। जो फोर्थ इशू हम कवर करने जा रहे हैं रिलेशंस के मैटर में वो है मालदीव के साथ। मालदीव के साथ हम रिलेशन कवर करेंगे, उससे पहले हम मालदीव की लोकेशन देख लेते हैं। मालदीव की लोकेशन है यहाँ पे, दिस इज मालदीव, दिस इज इंडिया। बांग्लादेश के साथ हम कवर कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। आसियान, दिस इज ये साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसके साथ हमारा 10 कंट्रीज आती है, इसके साथ हमने अपना रिलेशन कवर कर लिया है। फोर्थ है मालदीव। अभी एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, अभी हमारा फैब में एग्जाम होने जा रहा है हिमाचल के लिए, तो लास्ट जो 1 ईयर में जो इश्यूज डेवलप हुए हैं हम लोग उसको एम्फसाइज ज्यादा करेंगे। तो मालदीव के साथ अभी नियर अबाउट इसी 1 साल के अंदर अंदर हमने रिलेशन को डेवलप किया है अपने साथ। किस फॉर्म में डेवलप किया है? मालदीव के अंदर जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ना, उनका नाम था अब्दुल यमीन, वो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। उसके बाद वहां पे दूसरे प्रेसिडेंट आते हैं। जो अब्दुल यमीन की जो पॉलिसी थी तो इंडिया के लिए उसका जो नेचर था वो हॉस्टाइल था, बट इन फेवर ऑफ चाइना थी। तो ये एक वहां से इंडिया का एक इशू उठता है। वहां पे इंडिया के कॉन्टेस्ट में मालदीव के अंदर इंडिया आउट प्रोटेस्ट के मूवमेंट्स आप कह सकते हो, प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं क्योंकि अभी उनको हाउस अरेस्ट से वो बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया और मालदीव के रिलेशंस में पहले अगर हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन, अभी हम ये चीज देखेंगे कि नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, आइलैंड कंट्री है और इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक है और ये इंडियन ओशन में लाई करती है। चलो यहां तक तो चीजें क्लियर है, बट इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन में हमें कोई फैक्ट उठाना होगा जिसको हमें एम्फसाइज करना होगा और अपने टॉपिक को ओपन अप करना होगा। हम 2014 या 2004 के फैक्ट को हम उठा सकते हैं। 2004 में क्या यहाँ पे सुनामी आई थी, ठीक है। तो इसमें इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया था, इस कंट्री को हेल्प किया था 2014 के अंदर। 2014 में यहाँ पे वाटर क्राइसिस हुआ था मालदीव के अंदर, तो इसमें भी इंडिया ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया था। यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडिया बना था, तो वहां पे इंडिया ने ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन नीर। ओके, तो आप इस इंट्रो के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्ड इंडिया ने किया था, यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया था 2014 के अंदर मालदीव के अंदर। तो इसके साथ हम अपने इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? ट्रेडिंग पार्टनर, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इसके साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। और क्या हो सकता है? अब हम देखो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, ये हम डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, ये हम इकोनॉमिक को देख रहे हैं, कल्चरल में भी हो सकता है। 2019 में टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे लिए फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है मालदीव, फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके साथ भी हम अपने इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा आपका कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जो रीसेंट किसी डेवलपमेंट को शो करे, या कोई हमने ऑपरेशन किया हो, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज, कोई मिलिट्री ड्रिल्स, कोई फैक्ट, कोई इकोनॉमी रिलेटेड, कोई ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। इससे हमें अपने इंट्रोडक्शन को किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ग्रुपिंग के साथ स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में आप किसी भी फैक्ट के साथ अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, और फैक्ट्स आप कहीं से भी कलेक्ट कर रहे हो उनके साथ भी आप अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर बॉडी पार्ट में मालदीव के साथ हमारे रिलेशंस देखे जाएं, मालदीव के साथ, अब ये क्या है? वेस्टर्न इंडियन ओशन में हमारे लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। वेस्टर्न इंडियन ओशन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे को। कैसे करता है सिक्योरिटी प्रोवाइड? ट्रेड को आप देखो, यहाँ से रेड सी से ट्रेड, राइट, पर्शियन ग्ल्फ से ट्रेड, अरेबियन सी इज देयर, यहां से हमारे ट्रेड को ये प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अगर हम अपने रिलेशंस के सिग्निफिकेंस को देखें इस कंट्री के साथ, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ओके। किन टर्म्स में? ट्रेड के टर्म्स में, राइट, ट्रेड के टर्म्स में। और क्या हो सकता है? और हमारे इस कंट्री के साथ कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल लिंक्स भी इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, राइट। अब एक सिग्निफिकेंस, या आप उसको इंट्रो में भी स्टार्ट कर सकते हो, जब इस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलता है 1965 के अंदर, तो इंडिया वाज द अमंग द फर्स्ट कंट्री
कुछ गिनी चुनी कंट्रीज में से इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने इसकी इंडिपेंडेंस को, इसकी आजादी को रिकॉग्नाइज किया था, उसको पहचान दी थी और इसके साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाए थे। किसके साथ? मालदीव के साथ। तो यहां से भी आप ये 4 फैक्ट्स हैं, किसी भी फैक्ट्स के साथ आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, या कोई भी चीज आप स्टार्ट करने के बाद कुछ अगर फैक्ट्स बच जाएं, उन फैक्ट्स को आप अपने सिग्निफिकेंस या बॉडी पार्ट के अंदर भी इनकलकेट कर सकते हो। अगर वहां पे भी इनकलकेट नहीं करना तो आप कंक्लूजन में उसको फ्यूचरिस्टिक वे में भी दिखा सकते हो, राइट। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, और इंडिया की आपको पता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि चलो जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, उनको किसी भी चीज के अंदर, ट्रेड के अंदर, डिफेंस के अंदर, कल्चर के अंदर, कोई भी फैक्टर है, कोई भी पैरामीटर है, उसमें प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। तो इंडिया की क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और एक इंडिया का एक इनिशिएटिव है सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन से रीजन के अंदर? रीजन है इंडियन ओशन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन। तो मालदीव उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट है मतलब उस पार्ट को हम मिस नहीं कर सकते, उस पार्ट को हम भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो ये भी एक फैक्टर है रेलिवेंसी के अंदर, राइट। तो और क्या क्या हो सकता है? और हो सकता है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक में आप देख सकते हो कि डिप्लोमेटिक में हम देखेंगे मिलिट्री फॉर्म में, तो नियर अबाउट 75%, 70 to 75% रिक्वायरमेंट इनकी मिलिट्री ड्रिल्स में, इक्विपमेंट में, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स, उसमें इंडिया फुलफिल कर रहा है मालदीव की रिक्वायरमेंट को 70 to 75%। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इन डेप्थ पैरामीटर है जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं। तो रेलिवेंसी हमें ऐसे कवर करना है। बॉडी पार्ट में हमें, मैंने आपको पहले बताया था, 5 फैक्टर्स में हमें देखना चीजों को जाके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और डिप्लोमेटिक। इन 5 फैक्टर्स के अंदर आपको कोई भी फैक्ट मिले आपको, उसको आपने ऐड करना है अपने बॉडी पार्ट के अंदर। तो ऐसे आप ओपन अप कर सकते हो बॉडी पार्ट को। बट क्या इसके साथ रिलेशन मेंटेन करते हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बिल्कुल करने पड़ते हैं। आप चैलेंजेस देख सकते हो या बोल सकते हो कंसर्न्स इस कंट्री के साथ। कंसर्न्स में फर्स्ट फैक्टर अगर हम पॉलिटिकली देखें, यस, पॉलिटिकली कोई कंसर्न्स है? बिल्कुल है। जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल यमीन, इनके साथ इंडिया के रिलेशन इतने बेटर नहीं रहे हैं। इनका टेन्योर रहा है 2013 to 18 के पीरियड में, ठीक है। अब्दुल यमीन और एक प्रेसिडेंट थे अब्दुल हसन। इनका जो फेवर रहा है वो चाइना की तरफ ज्यादा रहा है। चाइना की तरफ इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, झुकाव वो चाइना की तरफ ज्यादा रहा है। तो ऑब्वियसली इंडिया से हॉस्टाइल नेचर पे लोग आए हैं, दोनों प्रेसिडेंट, जब ये मालदीव की गद्दी पे, उस गवर्नमेंट की सीट्स पे बैठे थे। बट उसके बाद अब सिचुएशन 2018 के बाद ठीक है, जो अभी वहां पे प्रेसिडेंट है उसके रिलेशन इंडिया के साथ अब धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं, थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। बट पॉलिटिकल रिलेशन अब यहां से इश्यू उठता है। इसका कॉन्टेस्ट कहां से उठता है? अब ये हाउस अरेस्ट थे, इनको अभी कारावास में रखा हुआ था, बट अब इनको छोड़ दिया गया है। तो उसके बाद अब इन्होंने जो एक कैंपेन, एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, वहां पे क्या नाम था उसका? इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया को आउट किया जाए, इंडिया आउट प्रोटेस्ट या बोल सकते हो कैंपेन मालदीव के अंदर, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल रिलेशन को लेके फैक्टर हो सकता है। अब डिप्लोमेटिक में क्या देख सकते हैं? अब यहाँ पे चाइना एक चीज को लेके बड़ा कंसर्न है कि इंडिया अपनी नेवी की प्रेजेंस यहाँ इस कंट्री के आसपास दिखा रहा है, इस कंट्री के आसपास अपनी नेवी की प्रेजेंस दिखा रहा है। तो ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है चाइना के लिए। चाइना इसको डिप्लोमेटिक मूव ले रहा है, लेकिन इंडिया बोल रहा है कि नहीं, हम तो एक अपने रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल ट्रेड को इनहेंस करने के लिए अपने रिलेशन इसके साथ बेटर कर रहे हैं। बट चाइना इसको एक दूसरे एंगल से देख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज अलग है। उसके बाद डिप्लोमेटिक देख लिया। इकोनॉमिक रिलेशंस, इकोनॉमिक, अब इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रहा है। जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्रेटर मेल प्रोजेक्टिविटी, एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर मेल प्रोजेक्ट। मेल यहाँ की कैपिटल है मालदीव की, ग्रेटर मेल प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंडिया बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो चाइना इस चीज को लेके भी कंसर्न में है कि इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों की जा रही है। उसके बाद इकोनॉमिक में ये हो गया। ट्रेड, अब जो ट्रेड है जो ट्रेड बैलेंस है, मतलब इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो इंडिया के लिए ये ट्रेड फेवरेबल है, राइट। एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो ट्रेड बैलेंस इंडिया के फेवर में है। तो ये भी चाइना के लिए एक
कंसर्न्स है कि यहाँ पे कहीं डंपिंग की कोशिश तो नहीं की जा रही कि अपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डंपिंग किया जा रहा है, या इसको डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के अंडर तो नहीं जो हम कर रहे हैं कहीं इंडिया पे तो उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, इमिटेट कर रहा है नेबरिंग कंट्रीज में। तो एक ये भी कंसर्न है। मोटे तौर पर अगर एक चीज हम समझने की कोशिश करें, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज चाइना और इंडिया के है आसपास है, लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, ये जो भी कंट्रीज हैं और आसियान की जो भी कंट्रीज है, यहाँ पे जो पॉलिसीज चाइना कर रहा है इन कंट्रीज के साथ, उसके काउंटर में इंडिया भी कर रहा है। तो दोनों की जो पॉलिसीज हैं उसको दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ही क्रिटिकल वे में देखती है। इसको पॉजिटिव सेंस में कम जाता है, लेकिन इसको मिलिट्री डिफेंस में, इसको कैप्चरिंग फॉर्म में कि कोई किसी चीज को कैप्चर करने की कोशिश तो नहीं हो रही, ट्रेड के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू, डिप्लोमेटिक थ्रू, तो इसमें ज्यादा रखते हैं चीजें। तो इसलिए जब भी हम नेबरिंग कंट्रीज को पढ़ेंगे तो चाइना के एंगल हम जरूर देखेंगे, क्योंकि चाइना वहां पे रोल जरूर प्ले करेगा, और अगर चाइना जहां पे रोल प्ले करेगा तो इंडिया भी अपना रोल वहां पे जरूर प्ले करेगा। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, मिलिट्री की फॉर्म में, ट्रेड की फॉर्म में, डिप्लोमेटिक की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। तो यहां पे ये कंसर्न्स है, ओके, कंसर्न्स ट्रेड के, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कंसर्न्स। क्या अब इसका कोई वे आउट है, कोई वे आउट है, कोई कंक्लूजन है कि हम इसको फ्यूचरिस्टिक वे पे या अपने आंसर को एक फ्यूचरिस्टिक सेंस में कंप्लीट कर सके? बिल्कुल है। यहां पे हम अभी एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, मतलब कॉन्क्लेव मतलब वार्तालाप, हम मिल रहे हैं श्रीलंका, मालदीव और इंडिया के साथ, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। इसको बोल दिया गया है कोलंबो कॉन्क्लेव, ठीक है। इसके अंदर ये 3 कंट्रीज आ रही हैं और बातचीत कर रही हैं आके, और बातचीत वही फैक्टर्स, वही पैरामीटर ट्रेड पे करेगी, मिलिट्री में करेगी, पॉलिटिकली करेगी, डिप्लोमेटिकली करेगी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के सेंस में करेगी। तो एक ही है कोलंबो कॉन्क्लेव। यहां से क्या है, 3 कंट्रीज का जब रिलेशन बन रहा है तो ये रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ एक ग्रुपिंग इशारा कर रहा है। तो यहां पे हम कंक्लूड इस वे में कर सकते हैं, राइट। उससे क्या होगा कि हमने इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट किया कि इंडिया ने वहां पे कुछ रोल प्ले किया। बॉडी में जब हमने सिग्निफिकेंस को देखा तो तब भी हम कह रहे हैं कि इंडिया ने कुछ रोल प्ले किया, लेकिन अगर जब हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं तब हम चाइना का व्यू एंगल देख रहे हैं कि चाइना उसको क्रिटिकली कैसे देख रहा है। उसके बाद अब हमें कंक्लूजन में उन चीजों को क्या करना है, समराइज करना है, और समराइज हमेशा पॉजिटिव सेंस में करना है। तो पॉजिटिव सेंस में फर्स्ट आप फैक्टर ये उठा सकते हैं। और आपको पता है कि इंडिया की एक डॉक्ट्राइन है, गुजराल डॉक्ट्राइन, गुजराल डॉक्ट्राइन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स के सेंस में ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे इसमें कुछ हमने चीजों को डिफाइन किया है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और हम किसी कंट्री को किसी कंट्री के थ्रू हम किसी कंट्री को टारगेट नहीं करेंगे। जैसे कि इंडिया ये बोले कि हम मालदीव को यूज करेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए, इस सेंस में हम इस चीज को ना करें। तो इसमें कुछ ऐसी चीजों पे बात करी है। इट इज लाइक है जो हमारा पंचशील एग्रीमेंट है, जो नेहरू के टाइम का पंचशील एग्रीमेंट है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, हम उस कंट्री की ट्रेड के रिलेशंस, उस कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसको एक मतलब एक डिमार्केट रखेंगे, उसकी लाइन को थोड़ा अलग रखेंगे, उसको हम मिक्सअप नहीं करेंगे। तो कुछ कुछ ऐसी बातें उस डॉक्ट्राइन के अंदर की गई हैं। तो ये जो कंक्लूड अगर आप इस वे में करते हो तो इससे आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बैलेंस होगा। जो आप बॉडी पार्ट के अंदर कुछ चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करते आ रहे हो, उस चीजों को वो एक शेप देगा। जैसे हमने अभी फनल की शेप की थी कि हम फनल में एंटर कर रहे हैं, ओपन एंडेड है, उसके बाद फिर हम नैरो डाउन हो रहे हैं, फिर हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मतलब हम फिर से ओपन एंडेड हो रहे हैं। तो अगर हम अपने आंसर्स को ऐसे लिखते हैं, ऐसे इनकलकेट करते हैं चीजों को, तो उससे आपका आंसर बेटर, बैलेंस, एक अच्छे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के वे में प्रेजेंट होता है। तो आईआर के अंदर हम करंट डेवलपमेंटल इश्यूज के अंदर कुछ ऐसी चीजें कवर अप कर चुके हैं। अब मोर और लेस हम एक चाइना को कवर करेंगे, यूएसए और रशिया, 3 to 4 रिलेशंस को हम जो फर्दर हमारी क्लासेस रहेंगी उसके अंदर हम कवर करेंगे। उसके बाद हम किसी जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं किसी और, जैसे सोशल रिलेशंस में जा सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स पे जा सकते हैं, वुमेन पे जा सकते हैं, एजुकेशन पे जाएंगे, पॉवर्टी पे जाएंगे, वहां पे भी हम कुछ इश्यूज को जाके देखेंगे, वहां पे चैलेंजेस देखेंगे। वही सेम हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, आईबीसी हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, हम इसी फॉर्मेट में अपनी चीजों को कवर करेंगे, राइट। तो अभी के लिए आपने आईआर के जितने भी क्वेश्चन पास्ट 5 to 7 ईयर्स में हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपसे पुट किए हैं या हमसे पुट किए हैं, हमें हर एक क्वेश्चन को लिख के देखना है, उसके अंदर बार बार चीजों को इनकलकेट करना है जो अभी हम इस सीरीज के अंदर सीख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद रशिया, इनके साथ अपने रिलेशंस को कवर अप करते चलें। थैंक यू सो मच।